शादी एक ऐसा फैसला है जो आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जरा सी झिझक या एक छोटी सी गलती आपको एक टॉक्सिक रिश्ते में फंसा सकती है। जैसा कि आप खबरों में सुन रहे हैं कि कैसे इतने बड़े यूट्यूबर ने अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया और स्वभाव में अच्छे दिखने वाले बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज खुद ऐसे मामले में फंस गए जिसकी लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या विवेक बिंद्रा जी से शादी करने का निर्णय उनकी पत्नी का गलत था? यदि आप ऐसे मामलों का शिकार नहीं होना चाहती, अपनी रिलेशनशिप को टॉक्सिक नहीं बनाना चाहती, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे अंत तक जरूर देखना। शादी जीवन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय होता है। किसी के साथ दोस्ती, कैजुअल रिलेशनशिप होना एक बात है और शादी का निर्णय लेना दूसरी। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप खुद को मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से इस लायक पाएं, तभी शादी का फैसला करें। हमारे आसपास बड़े अलगाव और टॉक्सिक रिलेशनशिप के मामले कभी कभी बहुत डरा देते हैं। तब मन में आता है कि आखिर ऐसे व्यक्ति का चुनाव कैसे करें जिसके साथ हम खुशमय और बिना किसी तनाव का जीवन बिता सकें। तो आपकी मदद करने के लिए यहाँ हम कुछ टिप्स दे रहे हैं इस वीडियो में। इसे जरूर देखना पूरी। टिप नंबर 1, सिर्फ लुक के आधार पर न करें किसी को पसंद। आप अपने पार्टनर का चुनाव सिर्फ उसकी सुंदरता देखकर न करें। इसके बजाय आपको ये देखना चाहिए कि आपके पार्टनर का व्यक्तित्व कैसा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ही आकर्षक और अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें भी हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। इस स्थिति में आपका तालमेल उनके साथ शायद ही बैठे, इसलिए बहुत सोच समझकर निर्णय लें। टिप नंबर 2, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करें। आपने जिससे भी शादी करने का निर्णय किया है, उसके व्यवहार को ठीक तरह से समझें। शादी से पहले आपका उसके साथ वक्त बिताना जरूरी है, जिसके साथ आपको जीवन बिताने का फैसला करना है। उनकी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में पता करें। जब आप उनको सही तरह से जान लेंगे, तभी इस बात का सही निर्णय कर पाएंगे कि आपको उनके साथ जीवन बिताना है या नहीं, कि आपका दोनों एक दूसरे के अनुकूल हो या नहीं। टिप नंबर 3, नेचर और एटिकेट्स का रखें ध्यान। यदि आप पहली बार मिल रही हैं, तो देखें कि क्या वह व्यक्ति बातचीत के दौरान अन्य लोगों या आपकी बात पर खुलकर हावी हो रहा है या आपकी बात को नकार रहा है। यह आपको इस बात का साफ संकेत देता है कि परिस्थिति या समाधानों के मामले में वह कितना ग्रहणशील होगा, जो उसकी पसंद के मुताबिक नहीं है। उसकी हर छोटी बारीकी पर गौर करें। कुछ टेबल एटिकेट्स होते हैं, ध्यान दीजिए क्या इनमें वह आपका सहयोग कर रहा है, जैसे आपके लिए बैठने का इशारा करना या कुर्सी खींचकर आपको सहज होने में मदद करना। क्या वह आपके लिए दरवाज़ा खोलता है या पहले आपकी सेवा करता है। देखिए कि मीटिंग के बाद कोई व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। यह देखना भी अच्छा होगा कि क्या वह आपके विचारों का सम्मान कर रहा है। इस बात पर ध्यान दें कि क्या उनका व्यवहार कुछ मुलाकातों के बाद भी आपके साथ पहले जैसा है या नहीं। टिप नंबर 4, आसानी से हो सके बात। आपको अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिससे आप आसानी से कनेक्ट कर सकें। ज़रूरी है कि वह ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप सहज होकर बात कर सकें। आपको ये डर न लगे कि ये बात उनसे करनी चाहिए या नहीं। अध्ययन बताते हैं कि जो जोड़े आपस में खुलकर बात कर पाते हैं, उनका रिश्ता ज़्यादा सहज और लंबा चलने वाला होता है। टिप नंबर 5, जांचें कि आप एक जैसे हैं या अपोजिट हैं। रिलेशनशिप पर हुए विभिन्न अध्ययनों में यह सामने आया है कि ज़्यादातर लड़कियों का विपरीत स्वभाव के पुरुष आकर्षित करते हैं, जबकि अच्छी और लंबी रिलेशनशिप के लिए उस व्यक्ति को चुनना बेहतर होता है जिसकी कुछ आदतें और शौक आपके जैसे हों। दोनों में जितना भी कॉमन होगा, रिश्ता बनाने में उतनी ही आसानी होगी। एक जैसे शौक होने पर आप बहुत से कार्य साथ में और पूरे इंजॉय के साथ करेंगे। टिप नंबर 6, उनके इंटेलेक्ट का भी रखें ध्यान। यदि आपका होने वाला लाइफ पार्टनर आपके मुकाबले करियर में बहुत पीछे हो या फिर ओवर अचीवर हो, तो यह भी शादी में एक
संकट की तरह हो सकता है। हालांकि आप इस तरह किसी के इंटेलेक्ट को जज नहीं कर सकती, पर यह कुछ आसान से पैमाने होते हैं जिनसे आप एक दूसरे के संघर्ष और ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। टिप नंबर 7, स्टैंडर्ड में न हो बड़ा फ़र्क। शादी एक दिन के लिए नहीं होती, इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने होने वाले लाइफ पार्टनर और उनके परिवार के स्तर के हिसाब से खुद को जांच लें। समान स्तर के परिवारों में विवाद का जोखिम कम होता है, वहीं आप दोनों के लिए भी एक दूसरे को अपनाना ज़्यादा आसान हो सकता है। टिप नंबर 8, एक दूसरे का सम्मान है ज़रूरी। आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जिसके मन में आपके प्रति सम्मान ही न हो। यह भी आवश्यक है कि आपका पार्टनर आपकी प्रायोरिटी और अन्य चीज़ों का भी सम्मान करे। इसलिए ऐसे पार्टनर को चुनें जो पूरी ज़िंदगी आपका सम्मान करे। टिप नंबर 9, जल्दबाजी में न करें निर्णय। अक्सर परिवार वाले जल्दी शादी करने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि शादी का निर्णय बहुत बड़ा होता है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। इसलिए जब तक आप पूरी तरह से अपने पार्टनर को समझ न लें तब तक शादी करने के लिए हाँ न करें। घर वाले यदि आप पर किसी से शादी करने के लिए दबाव बनाते हैं तो उन्हें भी समझाएं कि एक बार लिया गया गलत निर्णय किसी तरह से आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और यदि आपको जानना है कि आखिर लाइफ पार्टनर का चुनाव जल्दबाजी में क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि आजकल की शादियाँ ज़्यादा टाइम नहीं चलती। यदि ये जानना है कि क्यों नहीं चलती, तो इससे जुड़ी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं।